गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में नहीं सुना है, आपने ज्यादा कुछ आपको नॉलेज नहीं है, तो डोंट वरी, आज के वीडियो खत्म होते होते आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। जैसे कि कुछ वर्ड जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट, टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें शायद आपके लिए नई होंगी। अगर आपके लिए नई है तो ये सारे टर्म्स, सारे जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन सब के बारे में आपको ये वीडियो खत्म होते होते सारा कुछ पता लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम चैप्टर का नाम देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखता है 4x+8 इज इक्वल टू 9y, जहां पर इज इक्वल टू का साइन आपको दिखता है, इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है आपको, एक एक्सप्रेशन इधर है एक एक्सप्रेशन इधर है, बीच में इज इक्वल टू है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ 4x+8, कोई इज इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एलजेब्रा इसमें एलजेब्रा एंड नंबर्स दोनों आ रहे हैं, इसमें भी एलजेब्रा एंड नंबर्स दोनों आ रहे हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको हम कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इक्वेशंस भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है वो एक्सप्रेशन जिसमें एलजेब्रा प्लस नंबर दोनों आए। तो क्लियर है पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, और इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन दिखेंगे, बीच में इज इक्वल टू का साइन आएगा, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों दिखेंगे। आगे चले हम। तो अब हम एक आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजू राजू एक शॉप पर जाता है, वहां शॉपकीपर से वो पेन और पेंसिल मांगता है, तो शॉपकीपर उसको बताता है कि उसके पास जो रेड कलर के बॉक्स है जो रेड कलर के बॉक्स है उसमें 4 पेन है, एंड जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल है, और 3 पेन शॉपकीपर फ्री दे रहा है। अब जो राजू है उसने 5 एक्स रेड बॉक्स खरीदे एंड वाई ब्लू बॉक्स खरीदे। अब उसने कितने टोटल नंबर ऑफ पेन और पेंसिल खरीदे? इसके लिए जो एक्सप्रेशन जिससे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम किस तरह से लिखेंगे? 4x+5y +3। अब इसको देखो एक बार, क्योंकि x जो है वो रेड नंबर ऑफ रेड बॉक्स है, ओके, एंड एक्स बॉक्स में कितने रेड बॉक्स में कितने पेन है? 4 पेन है। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉक्स एक्स है और पेन कितने हैं? 4 है। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉक्स कितने हैं? वाई है। और नंबर ऑफ पेंसिल कितने हैं? उसमें 5 है। 3 इज अ कांस्टेंट, 3 फिक्स है कि उसने 3 पेन दिए, शॉपकीपर ने राजू को 3 पेन दिए, इसलिए 3 फिक्स है। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, इनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसको हम अच्छे से एक एक चीज को इसको एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियो में।
तो हमने जो एक्सप्रेशन मिला था हमें वो कितना मिला था, 4x प्लस 5y प्लस 3, यही था। अगर अब मैं देखूं जो x और y है ये क्या है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। इनके नाम से पता लग रहा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरी कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता x और y की वैल्यू क्या है, ये कुछ भी हो सकती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल्स। हम आगे चले, अगर जैसे ही वेरिएबल्स थे वैसे ही जो थ्री है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। थ्री हमेशा थ्री रहेगा, थ्री तो हमेशा थ्री रहेगा ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। अगर हम देखें इसमें जो 4x है, प्लस साइन दिख रहा है ना, प्लस माइनस भी हो सकता है। साइन डिवाइड करता है टर्म्स को, 4x 5 बाई एंड 3, थ्री टर्म्स है ये तीन टर्म्स है। तो टर्म्स बेसिकली क्या है, पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स होते हैं। ओके, अगर अब मैं बात करूं इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, अगर हम बात करें कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, तो आपने देखा होगा अगर x इज इक्वल टू 0 या कोई भी नंबर, किसी के ऊपर भी अगर 0 पावर हम लगा देंगे तो वो 1 हो जाएगा। पावर्स क्या होती है, जैसे हमने x के ऊपर 0 लगाया है, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट आर पावर्स। आने वाले चैप्टर्स में हम पावर्स भी पढ़ेंगे। x टू द पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, और 1 इज अ कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर x टू द पावर 0 लिखती तो 1 हो जाता है, एंड 1 इंटू 4 इज 4 हो जाता, तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाता। वही अगर मैं x टू द पावर 1 लिखूंगी तो ये x हो जाएगा, या 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जो ये जो टर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं लीनियर टर्म्स। अगर टू द पावर 1 है तो हम इसको कहते हैं लीनियर टर्म्स, और अगर x टू द पावर 2 किसी भी नंबर की पावर 2 है तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म्स। एंड वैसे ही हम x टू द पावर क्यूब को बोलते हैं क्यूबिक टर्म्स, एंड सो ऑन। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखेंगे, इस पॉलिनोमियल में जो x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 1 है, करेक्ट। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल टर्म है उनका हाईएस्ट पावर अगर 1 है, लीनियर है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यही आपके चैप्टर का नेम भी है और यही हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसी तरह के एक्सप्रेशंस हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें जो वेरिएबल टर्म्स है उनकी पावर 1 है, इसीलिए हम इनको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई थिंक क्लियर हुआ इतना। अब हम बात करें अगर कोफिशिएंट्स की, 4 एंड 5 ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है, लेट अस सपोज 4x, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, एंड 5 की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो जो वेरिएबल टर्म्स के पास जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। हमेशा याद रखो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसमें कोफिशिएंट नहीं होता है, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म्स के साथ होते हैं। तो हमने देखा आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज के वीडियो में हमने देखा इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस देखा हमने। इक्वेशंस वो होते हैं जिसमें इज इक्वल टू का साइन आता है, एंड एलएचएस एंड आरएचएस बोथ होते हैं, दोनों साइड एक्सप्रेशंस होते हैं, दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। हमेशा याद रखो दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, सॉरी,
दोनों साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी नहीं है। इस तरह की इक्वेशन इस तरह की भी हो सकती है। 5/2 इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर नॉर्मल एक्सप्रेशन है। क्लियर। सेकंड चीज हमने पढ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्रा प्लस नंबर। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी डॉट डॉट डॉट, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। फोर्थ हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट जैसे कि 3, 2, 1, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, फिक्स रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। फिर हमने पढ़ा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके याद रहने के लिए, नंबर्स विथ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। हमेशा याद रखना है कांस्टेंट टर्म के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म के पास होता है। एंड लास्ट है हमारा टर्म। व्हाट इज टर्म? सिक्स्थ है हमारा टर्म। टर्म क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने आज पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि आपके चैप्टर का नेम भी है। मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी इनके वेरिएबल्स की पावर लीनियर है, 1 है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्स और वाई का वैल्यूज निकालते हैं, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।